बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भक्त स्वरूप अकारण करुणा वर्णालया भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर पवित्र यह कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत हम सुंदर प्रभु के पावन कार्तिक मास की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, जहां पर राजा पृथु जी महाराज और नारद जी का सुंदर संवाद और जहां पर हर एक प्रश्नों का उत्तर नारद जी पृथु महाराज जी को प्रदान कर रहे थे। पृथु जी कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान को अति प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, कृपा कर उसके बारे में बताएं। नारद जी कहते, सुनो पृथु जी, यह व्रत जो है ये आदि समय से है, परंतु बीच में कारणवश ये लुप्त हो गया था। फिर कैसे प्रसिद्ध हुआ इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कह करके सुनाया। भीष्म जी ने इस व्रत को किया, इसी के कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत कहलाता। जब पांडवों जनों ने भगवान श्री कृष्ण को दूध बना करके जब दुर्योधन के पास भेजा, तो वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका खूब सत्कार, खूब स्वागत किया, क्योंकि भगवान तो सर्वदा हमेशा प्रेम की ही भूखे होते हैं, प्रेम के नायक होते हैं। तो धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते, अर्थात कितने शूरवीर हो, कितने धनवान हो, कितने विद्वान हो, भगवान सिर्फ जो है प्रेम के कारण ही कहीं भी आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस भगवान के पलक के झपकने के इशारे करने मात्र से सारा संसार निर्मित एवं पोषित होता है और अंत में वही जगत संसार नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनके सामने असमर्थ हो जाते हैं, वही भगवान अपने भक्तों एवं कुंती के पुत्रों का कार्य सफल करने के लिए उनके सेवक अर्थात दूध बनकर के पहुंचते। तब भीष्म जी ने उनका खूब स्वागत, अभिनंदन जब उनको सूचना मिली, आकर के कहते भगवान को नमस्कार किया और हृदय से भुजाओं से उनका आलिंगन करके दोनों अपने अपने आसनों में आकर के आमने सामने बैठे। क्षेम कुशल आदि भगवान ने एवं भीष्म जी ने उनसे पूछी। इसके पश्चात भीष्म कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वही आप पांडवों के दूध बनकर के यहाँ आए हो। ऐसा पांडवों ने क्या कर्म किया जो उनके यहाँ वशीभूत हो गए है? भगवान हो गई, प्रभुता हो गई, सत्ता हो गई, तो सब कुछ त्याग करके एक दूध सेवक बनकर के यहाँ आए। हे दया निधान, कृपा कर इसके बारे में हमें बताइए, ऐसा क्या कारण है? हमें हमारे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। आप तो जो है जगत संसार आपको समदर्शी कहता है, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर है और पांडवों के दूध बनकर के गए। तब भगवान श्री कृष्ण हंस करके कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बड़ा ही गुप्त विषय है, गुप्त बात है, तो फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यधिक प्रिय है और उसी के कारण मैं इनके वशीभूत, इनके आदि हो गया। जैसा कहते हैं इनके लिए, हित के लिए, वो मैं सब कर देता हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर देता हूं कि पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण भाई रहते थे।
जिनके नाम कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 ब्राह्मण, और ये पांचों के पांचों ही वेद वेदांत में परिपूर्ण थे, रूपवान थे, युवावस्था थी और गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे, पारंगत थे। पांचों ही अत्यंत मनोहर थे दिखने में। वे अनेक राजा की राजसभाओं में जाते थे और गान वाद्य से आदि से दिखा करके अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। अनेक देशों में गए, घूमे फिरे और कैसे राजा के दरबार में जाकर के अपने गान आदि वाद्य आदि का उद्घोष करते थे, तो उससे राजा बड़ा खुश होता था और खूब द्रव्य दान करता था। उसी समय में मथुरापुरी में सुवीर नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा उनके पास जा पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण इन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा हुई, स्वयं संगीत के माध्यम से राजा को प्रसन्न करेंगे। एक 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस यमुना में जो भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय थी, ऐसी यमुना जी का नित्य प्रति 4 दिन तक स्नान किया, स्पर्श किया। जैसे पारस के स्पर्श करने से दो हाथ सोना बन जाता है, कहते हैं पवित्र हो जाता है, स्नान करने से कहते हैं, फिर इसी प्रकार जीव भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है यमुना जी के स्पर्श करने से। फिर उन्होंने एक मनुष्य से, एक व्यक्ति से राजा की का वृत्तांत पूछा कि राजा का स्वभाव कैसा है, कैसे राजा कार्य करते हैं, क्या राजा को पसंद है। तो उसने कहा कि अरे हमारे राजा की तो एक बड़ी सुंदर कादम्बरी नाम की एक स्त्री है, बहुत पवित्रता है, और वो स्त्री भी जो है संगीत कला में बड़ी निपुण है, राग कंठ आदि सब में परिण है, नृत्य बहुत अद्भुत करती है, अद्वितीय है तथा रूपवान यौवनवान मनोहर रूप है उसका। और प्रतिदिन राजा के सामने राजा और वो एकांत में बैठ करके वह राजा को अपना नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से राजा को खूब लुभाती है, खूब सुनाती है। ऐसा सुन करके जहां पर नृत्य ताल शब्द हो रहा था, उस स्थान पर एक 5 भाई पहुंचे और जाकर खड़े हो गए। राजा के पास आने जाने वाले से लोग कहने लगे, दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। ये 5 भाई ऐसी बात फैलाने लगे। वीणा के 2 तार ढीले हैं, ताल बराबर नहीं चल रही, बाजे में नृत्य में शुद्धता नहीं है। इस प्रकार ये बात सुनकर के वृत्तांत राजा को सुना दिया किसी ने जाकर के। राजा ने 5 को जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, कहते वहीं इन 5 को बुला लिया और वे वहां जाकर के राजा को आशीर्वाद दे करके हुए तो उन 5 ब्राह्मण पुत्र वहां विराजमान बैठ गए। कादम्बरी उनको संगीत कुशलता जान करके विशेष नृत्य दिखाने लगी। तब उसके चक्र से कहते हैं ताल दिया, तो उन ब्राह्मणों ने उसको वहीं रोक दिया और ताल में कहते हैं रुक गई। जब उनमें विप्र ब्राह्मण ने अपना चक्र रचा, उनके चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दी और चक्र खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कुशलता से कादम्बरी का रूप गुण देख करके 5 उसके मोहन रूप को देख करके, नृत्य को देख करके, गान को देख करके वे 5 के 5 उसमें मुग्ध हो गए। कादम्बरी भी कहते उन 5 ब्राह्मण भाइयों का संगीत कुशल को देखा, नृत्य और वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उस कुशलता को देखा और कहते उनके रूप को देख करके वो भी उन पर वशीभूत हो गए। राजा ने उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर के वहां से बाहर निकल आए। कादम्बरी भी लज्जित होकर के, काम के वशीभूत होकर के घर के अंदर उदासीन होकर के बैठ गई। फिर चोरी से अपनी सखी को कहा कि सखी, तुम ब्राह्मण के पास जाकर के मेरा संदेश भेजो, और उनको यह संदेश किया कि तुम
पांचों एक एक दिन प्रतिदिन मुझे एकांत में आकर के अपनी जो आपकी गायन कुशलता है, विद्या है, गुण है, इन सब को दिखाओ। तुम कैसा गायन करते हो, कैसा वाद्य बजाते हो, मैं ये सब मैं तुमसे देख करके सीखना चाहती हो, ताकि मैं फिर पुनः राजा को सुंदर संगीत वाद्य से इनको प्रसन्न करूं। ग्राम से कहते गांव से बड़ी दूर उत्तर की तरफ कोने में जाकर कहते जहां पर यमुना जी का सुंदर तट था, जल रहित था, अर्थात कोई वहां आता जाता नहीं था। लता सहित एक अनंत नाम का तीर्थ था, वहां पर पांचों में से एक एक करके वहां नित्य प्रति आने लगा। मैं भी वहां पर आऊंगी, वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। ऐसा वार्ता करते हुए इसी प्रकार तुम भी क्रम से आना और अपना अपना गुण दिखाना। मैं वीणा लेकर के आऊंगी, तुम मृदंग लेके आओ, कोई भी जो भी वाद्य यंत्र बजाते हो वो लेकर के आना। वैसा कि ऐसा कहकर के विप्र ब्राह्मणों से वहां से चली आए। भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा बड़ा अनन्य भक्त था, दुष्ट संगति के भय से कि मैं दुष्ट संगति में ना आ जाऊं, इस भय के कारण वह गांव से दूर जा करके एकांत में निवास करने लगा, वास करने लगा। उस दिनों वह विष्णु पंचक व्रत करता था, देवालयों में मंदिर में जाकर के मेरी पूजा करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उस ब्राह्मण में से एक सबसे बड़ा भाई, जो कवि नाम का ब्राह्मण था, कहते हैं वह कई दासी के अनुसार वहां स्थान पर पहुंच गया। कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई, जहां मुनि घर अर्थात अपने घर को त्याग करके वन में रह रहे थे। मुनि ने जैसे पूजन किया तो सबसे बड़ा ब्राह्मण का भाई जो कवि पहुंचा था, कहते उसने भी ब्राह्मण के साथ, उस मुनि के साथ बैठ करके वहां भगवान की पूजा की। पूजन करके फिर वीणा लेकर के गान करने लगे। उनके गान से मुनि को भी कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि उसने अपना मन मुनि ने जीता हुआ था। वह वीणा नाद आदि से कोई भयभीत नहीं करने लगे। और कहते हैं मेरे आगे दोनों सी सारी रात, कहते हैं वह सुबह से लेकर रात्रि तक नृत्य करते रहे, गान करते रहे। और कहते हैं प्रथम दिन जब मुनि ने पूजन किया तो पूजन में पंचगव्य में सबसे पहले उन्होंने, कहते हैं, गोबर का आचमन किया। और प्रातः होते ही कादम्बरी राजा के पास पुनः वापस चली आई। मुनि संगत से, कहते उन सबके पाप नष्ट हो गए। द्वादशी के दिन बोले कभी अपना सब धन दान करके, कहते विरक्त आपको प्राप्त हो गए, विरक्त धाम को चला गया। दूसरे दिन कहते उससे छोटा भाई सुचि नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी, कहते उस मुनि को देखा वहां तपस्या करते हुए, पूजन करते हुए, तो वो भी मुनि के साथ वहां बैठ गए। मुनि के साथ उसने पूजन किया। जब मुनि पूजन कर रहे थे तो पूजन करते हुए उन्होंने गौमूत्र का पान कर लिया, तो सुचि ने भी उनके साथ गौमूत्र का पान किया। और कहते हैं वह दोनों रात्रि भर अर्थात कादम्बरी और वह दोनों के दोनों वहां बैठ करके, कहते भगवान के पूजन में संलग्न रहने लगे। कहते इस प्रकार उनका यह पूजन और नृत्य रात्रि भर चलता रहा। रात्रि समाप्त होते ही, कहते हुए कादम्बरी फिर पुनः राजा के भवन में चली गई। और कहते इसी प्रकार जब अगला दिन हुआ तब कहते हैं कि उनमें से छोटा भाई, कहते वो निकल आया। कहते छोटे भाई ने भी वहां आकर के मुनि को पूजन करते हुए देखा। कादम्बरी भी वहां आई, विप्र ब्राह्मण भी वहां आया। और वैसे ही जैसे पहले भाई ने भगवान का पूजन किया था, वैसे ही उस ब्राह्मण ने भी फिर पुनः मुनि के साथ बैठ करके भगवान का पूजन किया और गोदुग्ध का अर्थात गाय के दूध का पान किया। और कादम्बरी के साथ नृत्य करता रहा। नृत्य गान करने के बाद जब उसने गोदुग्ध का पान किया तो उसके अंदर भी प्रथम भाई की तरह विरक्ता आई और उसने अपना सारा धन आदि सब दान करके और स्वयं नृत्य आश्रम को प्राप्त हो गया। चतुर्थी को
कहते दंत नाम का ब्राह्मण आया, कहते उसी प्रकार सब क्रिया करी और मुनि के बचे हुए घी को कहते वो पी गया और शुद्ध चित्त उसका हो गया। चित्त शुद्ध हुआ तो वृक्ता को प्राप्त हो गया और वृक्त होते ही कहते हैं मैं भी अगले दिन वो भी घर परिवार को त्याग करके, धन को सबको त्याग करके वृक्त आश्रम को प्राप्त हो गया। कहते चतुर्थी समाप्त हुई, जब पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा तिथि में कहते हंस नाम का जो सबसे छोटा विप्र अर्थात भाई था, कहते उसने भी मुनि को नमस्कार किया, नदी में स्नान किया, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। हे विष्णु जी, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा हमारा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ के महाफल की प्राप्ति होती है। ऐसे हंस नाम के उस ब्राह्मण ने मुनि के साथ बैठकर के सत्संग किया जब तक कादम्बरी राजमहल से वहां नहीं पहुंची। और मुनि ने जब पूजन किया, पूजन करके आखिरी में दही का पान किया तो ऋषि उस हंस नाम के ब्राह्मण ने भी बचे हुए उसका प्रसाद को शिरोधार्य करता हुआ वो घी दही का भी वो भी पान कर गया। और कहते हैं इस प्रकार पान करने पर, नृत्य करने पर, आदि कार्य करने पर कहते उसके मन में भी विरक्ता आ गई और वह सब धन संपत्ति को त्याग करके तीर्थ यात्रा के निकल पड़ा। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर के उसको कहते भवन में ही बंदी बना दिया। फिर वे मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कहते कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी कहते ही पुण्य का लाभ उसको प्राप्त हुआ और ये परम सुख को प्राप्त हुई। हे विष्णु जी, ये कादम्बरी थी, ये भी उस मुनि के पास आकर के भगवान का पूजन करती थी। व्रत आदि मतलब उसी मुनि को देख करके उनका पूजन देख करके और कार्तिक के मास में कहते भगवान की प्रसन्नता के लिए वह जब उसने नृत्य किया तो कहते नृत्य का पूजन करने पर, नृत्य करने पर यही कादम्बरी जो है इस जन्म में कहते द्रौपदी बन करके आई। हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे बैठ करके पितरों का श्राद्ध किया है, सत्संग किया मुनि के साथ, इसलिए हंस नाम का ब्राह्मण जो है ये राजा युधिष्ठिर बनकर के इनका जन्म हुआ। एकादशी के दिन कहते रात्रि भर जागरण किया अर्थात नृत्य करता रहा, उसके कारण और रात्रि भर भगवान के नृत्य करता रहा, कहते उसके कारण यह जो कवि नाम का ब्राह्मण था ये ब्राह्मण मेरा अंश अर्थात अर्जुन के रूप में इसको जन्म प्राप्त हुआ। सुचि जो थे वो सहदेव हुए और दंत नाम का जो हुआ वो नकुल हो गया। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुए। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हो रखे हैं विष्णु जी। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक के नाम से जगत में जाना जाएगा। हे विष्णु जी, इसी प्रकार जो कोई मथुरा में इस व्रत को करता है उसको हम स्वर्गलोक को प्रदान कर देते हैं, ब्रह्मलोक दे देते हैं, विष्णु लोक दे देते हैं, वैकुंठ लोक दे देते हैं। जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मनुष्य को प्रदान कर देते हैं जो इस विष्णु व्रत को विधिवत संपन्न करता है। इस व्रत का वृत्तांत सुनकर के विष्णु जी बड़े प्रसन्नित हुए और सदैव हर वर्ष के वर्ष कहते हैं भीष्मक जी इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम विष्णु पंचक पड़ा। जिस समय विष्णु जी ने बाणों की सैया में पड़े हुए थे तब भगवान उनके सम्मुख आए और जब तक उन्होंने अपना शरीर त्यागा नहीं तब तक कहते हैं भगवान उनके सामने खड़े थे। ये 5 व्रत नहीं किए तो मैं इस एकादशी अथवा पूर्णिमा को किसी भी दिन रात इसको उपवास करके कहते दूसरे दिन पंचगव्य का सेवन करके लेवे, कहते इससे ब्रह्मकृच नाम का एक व्रत सिद्ध हो जाता है। एकादशी के दिन व्रत करके कहते जागरण जो करता है कहते उसकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। सारी रात भगवान के निमित्त स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, उनका गान करते हुए जो अपनी रात्रि व्यतीत करता है
कहते हुए ब्रह्म पुरुषक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करता है और दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करता है। सूत से कहते आंवले तथा पीपल के वृक्ष का उसमें लपेटता है और पूर्णिमा के दिन अपने बड़ों का, पितरों का जो श्रद्धावान होकर के श्राद्ध कर्म करता है और श्रद्धा अनुसार उस ब्राह्मण को भोजन कराता है। कहते है परम सुख को प्राप्त करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। गुरु नारायण भगवान की, गुरु कार्तिक महात्म्य की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राग लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राग लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख
गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी हो मेरे मन मंदिर में। रास रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में, रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। भक्त वत्सल भगवान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की, गंगे मैया की, संत समाज की, पवन सुत हनुमान की, शाकुंभरी मैया की, नीलकंठ महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय